हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और वह क्वेश्चन जो है आप लोग को रेशियो के टॉपिक से है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चन। तो मैं आज रेशियो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देखिएगा आप। वैसे स्टूडेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए घंटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चंस जो कह रहा है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9, तो A अनुपात C बराबर व्हाट? पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप किस प्रकार से कीजिएगा? जबकि A अनुपात B बराबर 3:4 दिया गया है और B अनुपात C बराबर 8:9 दिया गया है, तो A अनुपात C निकालना है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले आप देखिए कि अगर A बट्टा B में अगर B बट्टा C से मल्टीप्लाई करते हैं तो B से B आपको कैंसिल हो जाता है, तो A बट्टा C आपको निकल जाता है। जस्ट उसी प्रकार से हम 3/4 को 8/9 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 तिया के 9 हो जाएगा, तो आपका 2/3 प्राप्त होगा। अर्थात A अनुपात C बराबर 2:3 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2:3। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वह A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए पूछे जाते हैं। तो वे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से निकालिएगा? तो इसमें क्या किया जाता है कि उल्टा n करके गुना किया जाता है। 3 गुने 8 किया जाता है तो 24 प्राप्त होगा। 8 गुने 4 कीजिएगा तो 32 प्राप्त होगा, और 9 गुना 4 कीजिएगा तो 36 कैंसिल होगा। 12 दूना 24, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36। फिर 2 से कैंसिल होगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, तो 6, 8, 9 आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ से आप A और C का वैल्यू निकालिएगा तो 6:9 हो जाएगा। तो 2 से 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 3 दूना 6 आपका होगा, और 3 तिया 9, 2:3 यहाँ भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। क्वेश्चंस को देखिएगा। A अनुपात A इंटू B इक्वल टू 64 दिया गया है। A B बराबर 64 दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8:A और 8:B। आपका सेकेंड ऑप्शन है A अनुपात 16 बराबर B अनुपात 4। सी ऑप्शन है A अनुपात 8 बराबर B अनुपात 8, और डी ऑप्शन है 32 A बराबर B अनुपात 2। इसका आंसर बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है, यानी कौन सा कथन आपका सही है, बताना है आपका आंसर। तो जैसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसा में क्या होता है कि दूर से दूर में गुना किया जाता है और नज़दीक से नज़दीक गुना किया जाता है। तो A गुना 8 कीजिएगा तो आपको 8A प्राप्त होगा, और बराबर है 8 गुना B कीजिएगा तो 8B होगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर B, जबकि आपको लाना है AB बराबर 64, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से आप सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो A में आप 4 से गुना कीजिए, 16 गुने B कीजिएगा तो A गुना 4 हो जाएगा और 16 गुना B हो जाएगा, तो 4 चौके 16। A बराबर आपको 4B प्राप्त होता है, जबकि आपको लाना है AB बराबर 64, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। जस्ट उसी प्रकार से A में गुना कीजिए 8 में और 8 से गुना कीजिए B में, तो 8A बराबर 8B प्राप्त होगा, तो A बराबर B प्राप्त हो जाता है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, आप 32 से गुना कीजिए 2 में और A से गुना कीजिए B में, तो AB हो जाएगा बराबर 16 दूना 32 से गुना आपका 64 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आपको AB बराबर 64 ही लाना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:4, B इक्वल टू C अनुपात 4:7, तो क्वेश्चन पूछा है A प्लस B प्लस C बट्टा C बराबर व्हाट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा कि A अनुपात B अनुपात C आप ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद आप A प्लस B प्लस C बट्टा C करके आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो A और B और C का रेशियो निकालने के लिए आप इस प्रकार से गुना कीजिए, तो A अनुपात B अनुपात C आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 3 गुना 4 कीजिएगा तो 12 प्राप्त होगा, 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 प्राप्त होगा, और 4 गुना 7 कीजिएगा तो 28 प्राप्त होगा। यहाँ आपको कैंसिल होगा 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। तो A का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, B का वैल्यू 4 हो जाएगा और C का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है A प्लस B प्लस C बट्टा C, तो A का वैल्यू आपका 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 7 बट्टा 7, 7 3 10 और 4 14 बट्टा 7, 7 दूना 14। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आगे जो कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका कि A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 2:3 और C अनुपात D बराबर 2:4, तो 2:1:2। तो क्वेश्चन पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और एक क्वेश्चन A अनुपात D बराबर व्हाट। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, सबसे पहले आप ये 4 रेशियो आप निकाल लेते हैं, तो A और D का रेशियो आप निकाल सकते हैं, A और C का भी निकाल सकते हैं, B और D का जो भी पूछेगा आप ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि आप A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D निकाल लेते हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप A अनुपात B अनुपात C और D निकालिएगा। तो इसका रूल्स क्या कहता है कि 7/9 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए और 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करने के लिए ऊपर में आप जितना देख रहे हैं 7 2 1 सभी में गुना कर दीजिए। 7 दूना 14 गुना 2 कीजिएगा, 7 दूना 14 गुना 1 कीजिएगा तो आपको 14 प्राप्त होगा। आप क्या करता है कि 7 को हटा दिया जाता है, 9 गुना 2 गुना 1 कीजिएगा तो 18 प्राप्त होगा। अब 2 को हटाइए, 9 गुना 3 गुना 1 कीजिएगा तो 27 प्राप्त होगा, और 1 को हटाइए, 9 3 27 दूनी 54 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर यही प्राप्त हो जाएगा, 14 18 27 और 54। और आपसे पूछा गया है A अनुपात D निकालने के लिए, तो A का वैल्यू आपका दिया गया है 14 और D का 54। तो 7 से कैंसिल कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 8 56 नहीं कटेगा, ये 7 दूना 14 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 बचेगा, तो 7 दूना 14 27 बार में 7:27 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे जो क्वेश्चंस दिया गया है बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। तो क्वेश्चन है x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू व्हाट। इस टाइप से क्वेश्चन है। जो आपका रेशियो बट्टा में निकालना है वो आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर को दे दिया गया है 2:3:5 और x y z निकालना है। तो दिमाग लगाइए, जैसे ही इसको ऊपर आप कीजिएगा तो ये आपका टोटल पार्ट्स आपका नीचे आ जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 से ज्ञात कर सकते हैं। 2 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 15 दूना 30 प्राप्त होगा। 2 से भागा दीजिए 30 में तो 15, 3 से भागा दीजिए 30 में तो 10 और 5 से भागा दीजिएगा 30 में तो 6। तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 15 10 और 6, डायरेक्ट अनुपात में आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि A/3
3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7 हो तो a प्लस b प्लस c बट्टा c बराबर व्हाट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे देखिए a का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7 बट्टा c का वैल्यू 7। 7 4 11 और 3 14 बट्टा 7, 7 दूना 14। आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से वीडियो देखने के लिए और अधिक क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज़रूर लाइक किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।